वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 42nd लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्टीशन वैल्यूज़ के बारे में। जैसे कि हमारे क्वार्टाइल्स हैं या ऑक्टाइल्स हैं या डिसाइल्स है या परसेंटाइल्स हैं। तो काफ़ी सारे पार्टीशन वैल्यूज़ हैं जिनको हमने स्टडी करना होता है स्टैटिस्टिक्स में। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पार्टीशन वैल्यूज़ होते क्या हैं और इनका वैल्यू हम कैसे हासिल करते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब आप मीडियन का वैल्यू हासिल करते हैं, देखिए मीडियन में आपकी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 10 एंड 14। तो आपके पास ये 5 ऑब्जर्वेशंस है और मीडियन आप इस तरीके से निकालते हैं कि आप देखते हैं कि हमारी सेंट्रल ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है। तो ये हमारी सेंट्रल ऑब्जर्वेशन है और इसका वैल्यू जो है वही हमारा मीडियन होता है। लेकिन यहाँ पे मीडियन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें समझ आती है, वो ये है कि जो हमारे सामने डेटा सेट होता है इसके दो बराबर हिस्से हो जाते हैं मीडियन के वैल्यू के ज़रिए से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारी 2 ऑब्जर्वेशंस आती हैं, राइट साइड में हमारी 2 ऑब्जर्वेशंस आती हैं। ये 2 और 4 है, ये 10 और 14 है। कहने का मतलब ये है कि जो मीडियन होता है वो हमारे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करता है। तो एक मीडियन यानी कि एक ये सेंट्रल वैल्यू जो है हमारे डेटा सेट को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसे वैल्यूज ढूंढ सकते हैं जो हमारे डेटा सेट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मीडियन जो हमारे एक डेटा सेट को 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम करता है। इसी तरह जो दूसरे आप पार्टीशन वैल्यूज होते हैं, तो इनको तो हम पार्टीशन वैल्यू इसलिए कहेंगे क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डेटा को इक्वल पार्ट्स में तकसीम करता है। इसी तरह और भी जो है पार्टीशन वैल्यूज होते हैं और वो डेटा को इक्वल पार्ट्स में तकसीम करते हैं। अब अगर जो है डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया जाए तो 3 हमें पार्टीशन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक की जरूरत है, ये 2 हिस्सों में डेटा को तकसीम करता है। यहाँ पे 3 की हमें जरूरत पड़ेगी, ये 4 हिस्सों में डेटा को तकसीम करेगा। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 तो 4 हिस्से हो गए। लेकिन पार्टीशन वैल्यू जो हमें जिनकी जरूरत पड़ी वो 3 ही है, ये 1 है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, राइट। और ये जो 4 हिस्से हैं ये इक्वल यानी कि पार्ट्स हैं, इनमें इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आती हैं, ठीक है। और 4 जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 3 हमारे ये पार्टीशन वैल्यूज, इनको हम क्वार्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टाइल्स। क्योंकि ये जो एक हिस्सा है इसको क्वार्टर कहेंगे, इसको भी एक क्वार्टर कहेंगे, इसको भी डेटा का एक क्वार्टर कहेंगे, इसको भी एक क्वार्टर कहेंगे। लेकिन 4 क्वार्टर्स में डेटा को तकसीम करने वाले हमारे 3 क्वार्टाइल्स होंगे। तो पहला वाला Q1 है, फर्स्ट क्वार्टाइल है, दूसरा है Q2 दूसरा क्वार्टाइल, और फिर तीसरा है Q3 यानी कि तीसरा क्वार्टाइल। तो इसी तरह अगर हमारे पास एक डेटा सेट होगा, हमारे पास एक डेटा सेट होगा और उस डेटा सेट में काफ़ी ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो हम इसको 4 के बजाय हम इसको 8 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ की तरफ हम 4 करेंगे, यहाँ की तरफ हम 4 करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये है 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो 8 हिस्सों में डेटा को तकसीम किया गया। और यहाँ पे पार्टीशन वैल्यूज की कितने पार्टीशन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 7 पार्टीशन वैल्यूज की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। तो और 8 इक्वल हिस्सों में हमारा डेटा जो है वो ऑब्जर्वेशंस जो है वो तकसीम हो जाएंगी। और यहाँ पे इनको ऑक्टाइल्स कहते हैं। ऑक्टाइल्स का मतलब क्या है? जो 8 हिस्सों में डेटा को तकसीम करने वाले जो ये यानी कि पार्टीशन वैल्यूज होंगे, इनको ऑक्टाइल्स कहेंगे। तो ये O1 हुआ फर्स्ट ऑक्टाइल, ये O2 हुआ दूसरा ऑक्टाइल, O3 तीसरा ऑक्टाइल, चौथा ऑक्टाइल, 5वां ऑक्टाइल,
छठा ऑक्टाइल और सातवां ऑक्टाइल। तो इस तरीके से हम डेटा को काफी सारे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह डेसाइल्स का कॉन्सेप्ट है। डेसाइल का मतलब क्या है? तो इसी तरह डेटा है आपके पास और डेटा के 10 हिस्से किए गए हैं, उसमें हमारे 9 पार्टीशन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी और उन पार्टीशन वैल्यूज को हम डेसाइल्स कहेंगे। तो वो फर्स्ट डेसाइल, सेकंड डेसाइल, थर्ड डेसाइल, इसी तरह उनको मेजर किया जाएगा। इसी तरह डेटा को जो है 100 हिस्सों में भी तकसीम किया जाता है। तो जो जरूरत लगेगी वहां पे पार्टीशन वैल्यूज की वो 99 होंगे, यानी कि 99 पार्टीशन वैल्यूज हमारे एक डेटा सेट को 100 इक्वल जो पार्ट्स होंगे ऑब्जर्वेशंस के उनमें तकसीम करेंगे और उनको हम परसेंटाइल्स कहेंगे। उन पार्टीशन वैल्यूज को परसेंटाइल्स, ओके, तो उनको हम परसेंटाइल्स कहेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम क्वार्टाइल्स हैं, हमारे पास ऑक्टाइल्स हैं, डेसाइल्स हैं और परसेंटाइल्स है। वैसे ये बात तो मीडियन से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि मीडियन जो है वो डेटा को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। क्वार्टाइल्स में 4 में तकसीम किया जाता है, ऑक्टाइल्स में 8, डेसाइल्स में 10 और परसेंटाइल्स में 100। और यहाँ पे हमें पार्टीशन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है 1, यहाँ पे 3 पार्टीशन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 99। ओके, तो इसी तरह 20 जो पार्ट्स में भी हम डेटा को जो डिवाइड कर सकते हैं, 40 में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि हमें किस तरीके का डिवीजन चाहिए। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि भाई हम अब इन जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनमें से हम जो पार्टीशन वैल्यूज हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जब हमारे पास मीडियन का मसला होता है तो डेटा को 2 हिस्सों में तकसीम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूटिलाइज करते हैं मीडियन के लिए वो है साइज ऑफ n+1/2 आइटम, ठीक है। लेकिन अभी अगर हमें डेटा को 4 हिस्सों में तकसीम करना होगा तो उस वक्त तो यहाँ पे तो एक ही वैल्यू हमें चाहिए मीडियन का, लेकिन यहाँ पे Q1, Q2 और Q3 का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। और Q2 एक्चुअली हमारे मीडियन के बराबर होता है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, यानी कि क्वार्टाइल्स के वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअली Q1 जो है दैट इज साइज ऑफ n+1/4 आइटम। तो यहाँ पे डेटा को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसलिए हम 2 यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे डेटा को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इससे हमारा Q1 का वैल्यू निकलेगा, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू निकलेगा। और अगर हमने Q2 का वैल्यू निकालना होगा तो हम कहेंगे साइज ऑफ, फिर लिखना है n+1/4 आइटम, ओके, आइटम। तो यहाँ भी आप लिखिए आइटम, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कीजिएगा 2 से, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड क्वार्टाइल है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2 1s are 2 2s are, तो ये हमारा आता है n+1/2 था आइटम, ओके। ये वाला जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी यही आएगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारा जो बीच वाला पार्टीशन वैल्यू है ये मीडियन भी है और ये Q2 भी सर्व करेगा, ओके। अब अगर Q3 का वैल्यू हमने निकालना होगा तो हम कहेंगे साइज ऑफ व्हाट, n+1/4 आइटम, ओके। लेकिन यहाँ पे Q3 है इसलिए इसको जो है हम मल्टीपल करेंगे 3 के जरिए से। तो 3n+1/4 था आइटम, इसका साइज हमने देखना है। तो इसका रूल जो है बेसिकली वो मीडियन से मिलता जुलता है। मीडियन जब हमें समझ आएगा तो हम पार्टीशन वैल्यूज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मीडियन में 2 हिस्सों में तकसीम करना होता है, यहाँ पे 4 हिस्सों में तकसीम करना होता है। और फिर हम अगर Q1 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल 1 कीजिए, अगर Q2 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 2 मल्टीपल कीजिए, अगर 3 का तो यहाँ पे 3 मल्टीपल कीजिए। तो यही तरीका चलेगा जहाँ पे भी आपने पार्टीशन वैल्यूज निकालने हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है ऑक्टाइल्स का वैल्यू निकालना हो तो फर्स्ट ऑक्टाइल का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो O1 लिखिए यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/8 था आइटम, 8 था आइटम, ठीक है। तो यहाँ चूंकि डेटा को 8 हिस्सों में तकसीम करना है। अब O2 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2n+1/8 था आइटम, ठीक है।
अगर O3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप 3 लिखिए, बाकी जो n+1/8 था आइटम जो है ये सेम रहेगा, ठीक है। क्यों O4, तो यहाँ पे 4 लीजिए, n+1/4 सॉरी 8th आइटम, ठीक है। तो इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे, O5, O6, O7, ओके, क्योंकि साथ ही ऑक्टाइल्स आपको निकालने पड़ेंगे। और यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा कि ये जो फोर्थ ऑक्टाइल हमारा है ये एक्चुअली सेकंड क्वार्टाइल है और ये मीडियन है, यानी कि अगर आप करेंगे यहाँ पे 4 1s are 4 2s are, तो यहाँ बनेगा n+1/2 था आइटम, ठीक है। और यही हमारा मीडियन है और यही हमारा सेकंड क्वार्टाइल भी है। इसी तरह जो है आप जो है अगर आपने डेसाइल्स के वैल्यू निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, तो D1 का वैल्यू आप निकालेंगे, आप लिखेंगे साइज ऑफ n+1/10 था आइटम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 हिस्सों में डेटा को तकसीम करना है। और अगर आपने अब सेकेंड डेसाइल का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ करेंगे आप 2 × n+1/10 था आइटम, ठीक है। और अगर थर्ड का D3 का, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और बाकी सब सेम रखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, बाकी सब सेम रखेंगे, ये 5 बाकी सब सेम रहेगा। सो द पॉइंट हियर इज के जो हम पार्टीशन वैल्यूज के जो है पार्टीशन वैल्यूज जो हम निकालते हैं उसके लिए जो ये तरीका है, फॉर्मूला जो है वो मीडियन से ही फॉलो होता है और उसी तरीके से हमने इसको आगे ले जाना है। अब जितने हिस्सों में डेटा को तकसीम करना होगा यहाँ पे वो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला में वो लगाइए और जो है और फिर पार्टीशन वैल्यू में से कौन सा निकालना है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, D1 है, D2 है, D3 है, या O1 है, O2 है, O3 है, या परसेंटाइल्स का वैल्यू आपने निकालना होगा, तो तरीका फिर यही रहेगा। चलिए परसेंटाइल्स का भी देखेंगे। P1 का वैल्यू अगर आपने निकालना है तो क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे साइज ऑफ n+1/100 था आइटम, ठीक है। और फिर P2 का आप निकाल सकेंगे, यहाँ पे अब जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई जो यहाँ बीच में है। अगर P3 का वैल्यू निकालना है तो आप 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1/100 कीजिए। अगर आपने 99 वाला वैल्यू निकालना है P99, तो क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 99 × n+1/100, ठीक है। तो ये जब जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की ये एक्चुअली इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए और जो डिस्क्रीट सीरीज़ है उस पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वार्टाइल की और आगे जाके उसको आप जो है डेटा ऐड करते जाएंगे और जो है ज़्यादा हिस्सों में डेटा को फिर आप तकसीम कर सकते हैं, ऑक्टाइल्स में, डेसाइल्स में या फिर परसेंटाइल्स में। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा सेट है 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ठीक है। तो ये डेटा है आपके पास और अब आपने वैल्यूज निकालने हैं Q1, Q2 एंड Q3। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, Q1 के लिए वैल्यू है साइज ऑफ n+1/4 आइटम, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो n का वैल्यू है 7 +1/4, सो दैट इज इक्वल टू 8/4, दैट इज इक्वल टू 2। तो सेकंड आइटम जो है उसका वैल्यू आपके लिए Q1 है, दैट इज ये जो सेकंड आइटम है उसका वैल्यू कितना है 4, तो Q1 आपके लिए 4 है फिर, ठीक है। इसी तरह Q2 का आपको वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, साइज ऑफ 2 n+1/4 आइटम, ठीक है, फोर्थ आइटम, तो वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ये तो 8 है यहाँ पे, ये 8 है यहाँ पे, तो आप कीजिए 2 × 8/4, ठीक है। तो वो 4 1s are 4 2s are और 2 2s are इक्वल टू 4। तो फोर्थ आइटम है यहाँ पे आपका जो Q2 है, तो ये फोर्थ आइटम है और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 8 है। और फिर Q3 का वैल्यू का कैसे आप निकालेंगे, अगेन आप लिखेंगे साइज ऑफ 3 n+1/4 आइटम, ठीक है। और n+1/4 का वैल्यू कितना निकला आपके लिए पहले ही वो है, दैट इज 2। तो ये देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 × 3 कितना हुआ, वो हुआ 6,
तो सिक्स्थ आइटम का वैल्यू कितना है, तो ये सिक्स्थ आइटम है और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू यानी कि 12 है। तो इस तरीके से आपने जो है Q1, Q2 और Q3 के वैल्यूज़ को बड़ी आसानी के ज़रिए से हासिल किया और बस हमने जो मीडियन की फार्मूला है उसको एक्सटेंड यानी कि करना होता है। तो इसी तरीके से आप जो है जो मीडियन सॉरी जो ऑक्टाइल्स हैं या डेसाइल्स हैं उनके वैल्यूज़ भी आप हासिल कर सकते हैं। दैट इज़ जस्ट यू हैव टू एक्सटेंड दिस फार्मूलाज टू देम। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ये ऑक्टाइल्स के फार्मूला है, ये डेसाइल्स के फार्मूला है और ये परसेंटाइल्स के फार्मूला है। तो आप इसी तरीके से इन सब के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि वहाँ पे हम पार्टीशन वैल्यूज़ को कैसे हासिल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह उसको डेवलप करना होता है। तो वी विल सी दैट इन अ सेपरेट लेक्चर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।